आज के जमाने में संदीप जी को कौन नहीं जानता है, छोटे बड़े सभी जानते हैं। इन्होंने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि देश विदेश में भी काफी नाम कमाया है अपना। संदीप माहेश्वरी जी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने लोग को सही रास्ते पे ले जाने के लिए, भविष्य की ओर ले जाने के लिए, उन्हें मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए, सही राह पर चलने के लिए बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। ये डीमोटिवेट बच्चों के लिए सेमिनार भी आयोजित कराते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि वह फ्री में मोटिवेशनल सेमिनार कराते हैं। इसका कोई चार्ज वो नहीं लेते हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। दोस्तों कोई भी इंसान बिना मेहनत का नहीं चमकता है। जो मेहनत ज्यादा करता है वही आगे चल के चमकता है। कुछ इसी प्रकार संदीप जी ने भी किया। इनके भी लाइफ में कम उतार चढ़ाव नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कई संकटों का सामना करते हुए कामयाबी को इन्होंने हासिल किया। हे गाइस, अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी जी का आरंभिक जीवन। इनका जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था। संदीप जी एक आम और मिडिल क्लास घर में जन्म लिए हैं। इनकी बैकग्राउंड आम लोगों की तरह ही थी। इनको गरीबी के चलते पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी और पिता की मदद करने के लिए छोटा सा काम भी शुरू किया था इन्होंने। इनके पिता का एल्युमिनियम का कारोबार था, जो कुछ साल बाद ये व्यापार ठप हो गया। पिता का कारोबार ठप होने के कारण संदीप जी का पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा था। तब संदीप जी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाह रहे थे। शायद कोई भी बेटा रहे अपने घर की खराब स्थिति को देखकर चुपचाप बैठने वाला नहीं रहेगा। वो अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहेगा और ऐसा संदीप जी ने भी किया। घर की खराब स्थिति को देखने के बाद इन्होंने कई काम करने शुरू कर दिए, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर इन्होंने पीसीओ का काम शुरू कर दिया, जो थोड़ा सा सही चला और कामों के मुकाबले। लेकिन कहा जाता है ना, जब किस्मत को था कुछ और मंजूर तो कहां से मिलता इन सब कामों में सफलता। तो ऐसे ही धीरे धीरे हर कामों से असफलता इनको मिलती रही, लेकिन इन्होंने ना ही कभी हार मानी और ना ही रुका और ना ही निराश हुए, आगे बढ़ते गए। इनकी एजुकेशन, जब ये ग्रेजुएशन यानी बीकॉम के लास्ट ईयर में थे, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली को जब इन्होंने लास्ट ईयर में छोड़ा, तब इन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे एक सफल व्यक्ति बनना है। और फिर इन्होंने 2000 में फोटोग्राफी करने का फैसला किया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद इन्होंने एक कैमरा और स्टूडियो किराए पर लिया और फोटो खींचना शुरू कर दिया। फोटोग्राफी कोर्स पूरा होने के बाद भी इनके रास्ते कठिन ही थे। तब इनको लगा कि फोटोग्राफी करने से भी मेरा रास्ता वह नहीं है जो मैंने सोचा है, क्योंकि संदीप जी हमेशा से कुछ अलग और अच्छा करना चाहते थे। फोटोग्राफी को संदीप जी दूसरे लेवल पर ले जाना चाहते थे, जिसके बाद इन्होंने हिम्मत जुटाकर एक न्यूज़पेपर में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन दिया और इस विज्ञापन को पढ़ने के बाद से कई लोग आए, जिसके बाद फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे इनका विस्तार करते हुए इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड 12 घंटों में 100 मॉडल्स के 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस रिकॉर्ड के बाद इनके पास काम की व्यवसाय और ज्यादा बढ़ने लगी। लिम्का बुक में नाम दर्ज कराने के बाद इनको काफी काम मिलने लगा और कई मॉडल्स और एडवर्टाइजमेंट कंपनियां भी आने लगी, जिसके कुछ महीने बाद इनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी फोटोग्राफी एजेंसी बन गई। तब इनके पास से आर्थिक स्थिति भी खत्म हुई, पैसे ही पैसे होने लगे। लेकिन फिर भी अपने काम से उतने खुश नहीं थे, क्योंकि अभी भी इनको अपने काम को एक दूसरी राह पर लेके जाना था। इनके मन में एक नई उमंग जाग उठी, जिसके बाद 2006 में इन्होंने अपना ऑनलाइन इमेज बाजार कंपनी की शुरुआत किया, जो इस समय यह देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन इमेज बाजार फोटोग्राफी की कंपनी है। अभी इनके पास 45 से 50 देश और 7,000 से ज्यादा क्लाइंट हैं। इस समय imagebazaar.com के संस्थापक और सीईओ भी हैं संदीप जी। तो दोस्तों आप भी रुको मत। दुख उतार चढ़ाव सबके जीवन में है, लेकिन इससे कभी खुद को या दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें से हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है।
अगर संदीप जी इन उतार चढ़ाव के बाद रुक गए होते तो उन्हें कौन जानता, शायद कोई भी नहीं जानता। इसलिए रुको मत, बस चलते जाओ, क्योंकि आप ही अपना बंधु हो और आप ही अपना शत्रु हो। तो आप अपना शत्रु ना बनो, आप अपना बंधु बनो।